महादेव भाई लोग। तो जैसे आपने आज सारी घटनाएं देखी, पीएम भी रात को आके 12 बजे इंस्टाग्राम पे लाइव आके छात्रों से उन्होंने अपील की। और उन्होंने क्या बोला पता है आपको? कि ये जो मैटर है, अब ये मैटर फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा। पहले प्रावधान नहीं था, लेकिन पीएम मोदी ने क्या किया पता है? छाती ठोक के सरकार आज भी ये नहीं कह पा रही कि अगली बार पेपर लीक नहीं होगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं पेपर लीक होगा। ये जो प्रधानमंत्री जी ने आके बात की है कि ये जो मुद्दे हैं नीट के या पेपर कैंसिल के, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाके होंगे कि फटाक दिन की सुनवाई हो। मतलब कहने का अर्थ ये है कि एक रोड पे गड्ढा है, ठीक है, वहां गड्ढे पे बाइक वाले कार वाले गिर रहे, एक्सीडेंट हो रहा है उनका, बराबर ना, लेकिन हॉस्पिटल गड्ढे से दूर है। तो इसके लिए कुछ चले आ रहे, कुछ को इलाज मिल जा रहा है और कुछ दम तोड़ देने, कुछ हॉस्पिटल दूर है। तो सरकार ने उस गड्ढे को नहीं पाटा, सरकार ने उस गड्ढे को खुला छोड़ दिया, हॉस्पिटल उस गड्ढे के नजदीक बनवा दिया कि सबका इलाज हो जाए। मतलब सरकार ने ये एक्शन नहीं लिया कि अब पेपर लीक नहीं होगा। सरकार ने ये एक्शन लिया कि भाई साहब पेपर तो लीक होते रहेगा, पर उसके जो नतीजे हैं, जो इनके पीछे करने वाले हैं, वो जल्दी पकड़े जाएंगे। करने वाले तो मिनिस्टर सांसद ही हैं, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे अभी भी सरकार अड़ी है। सीजेपी जो कांग्रेस जनता पार्टी थी, उसे ही मुलाकात हुई है सरकार की। सरकार ने दो मांगे मान ली है कि परिवारजनों को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा जो मृतक है, और जिन स्टूडेंटों के ऊपर शायद कार्रवाई है उन्हें वापस ले लिया जाएगा। और तीसरा जो प्रोटेस्ट है वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सरकार ने उस पर क्या बोला है कि 24 घंटे का समय चाहिए। सरकार अभी भी अपने फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है, पर सरकार कहीं ना कहीं झुक गई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो इस प्रोटेस्ट में भाजपा के द्वारा फैलाई गई जो आंदोलन नीति थी, जो गलत वाक्य थे, जो सोशल मीडिया पे भाजपा के जो चाहने वाले थे, पार्टी के चाहने वाले कभी नहीं हो सकते। अगर सत्ता में कोई सरकार है तो आप उससे लगातार सवाल पूछिए। कैसा पता मानसिकता गुलामी की कैसी बन गई कि अगर कोई सत्ता में है, कोई सरकार में है, अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसके लोग लगते हैं प्रशंसाई और तारीफ करने। उसके लोग करे, एमपी करे, मिनिस्टर करे, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब जनता तारीफ करने लगती है तो सरकार को कहीं ना कहीं इस बात का अहंकार हो जाता है कि अब जनता हमारे फेवर में है। सरकार अगर काम कर रही तो आपके टैक्स का पैसा, आपने उसी कामों के लिए उनको चुना हुआ है। कांग्रेस को अगर हटाया गया तो बीजेपी को इसी मकसद के लिए लाया गया कि बीजेपी कांग्रेस से बेहतर काम करेगी, पर बीजेपी किसी भी मायने में खरा नहीं उतर पाई। इसलिए अंततः स्टूडेंटों को प्रोटेस्ट करना पड़ा। 20 दिन लाठीचार्ज, इतना बुरा बर्ताव, जिनको घाव लगा, जिनके सर टूटे, जिनके हाथ टूटे, उनका क्या? सरकार उन पर जवाब देही है जो सिविल ड्रेस में वहां खड़े थे। सरकार ने पत्थर लाया, पुलिस ने कील में लाठियां ला के मारी, उनका क्या? उनपे तो कुछ नहीं। मोदी जी आए इंस्टाग्राम पे खाली एक भाषण देके चले गए, पर मोदी जी चलिए ठीक है, कुछ समझने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। 22-25 दिन बाद सरकार की आंख खुली, और उन अंधभक्तों का क्या किया जाए? अंधभक्त नहीं कहना चाहूंगा मैं, चलिए ठीक है, उनकी भी जो मेंटालिटी, जो माइंड सेट है, वो भी अपने हिसाब से प्रोटेस्ट पर कर रहे हैं। लेकिन अब क्या, जो सोनम वांगचुक जी को चाइना का एजेंट बता रहे थे, पाकिस्तान का एजेंट बता रहे थे, बीजेपी के एक मध्य प्रदेश के मंत्री या कोई विधायक है, उन्होंने बोला कि सोनम वांगचुक जी चाइना द्वारा भेजे गए एक एजेंट है। जेपी नड्डा आपके वेलफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने जाके उनका अनशन तुड़वाया और पानी पिलवाया। तो इससे तो ये साबित होता है कि वो भारतीय नागरिक है भाई, यहाँ के साइंटिस्ट है। अगर उनके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे तो सरकार क्या करी? सरकार को जेल में डाल देना चाहिए। आपके ही हेल्थकेयर मिनिस्टर जो जेपी नड्डा है, फैमिली हेल्थ केयर मिनिस्टर, उन्होंने जाके पानी पिलवाया, उनका अनशन तुड़वाया, ठीक है। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं अभी भी आश्वासन नहीं दिलाया कि पेपर लीक नहीं होगा। सरकार ने क्या किया? वही खड्डा रखा, हॉस्पिटल को नजदीक बनवा दिया, ठीक है। सरकार डरी हुई, लेकिन सरकार इस बार झुकी। और उसके झुकने का कारण क्या था, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इन्होंने स्टूडेंटों को मारा, इनको लगा कि बाकी प्रोटेस्ट जैसा प्रोटेस्ट है, पर स्टूडेंट है भाई, वो चालाक है, पढ़े लिखे हैं। स्टूडेंट ने क्या किया? सरकार की हर घटना, छोटी से छोटी का वीडियो लीक होने लगा। जब वीडियो लीक होने लगा, सरकार ने षड्यंत्र रचा था इस प्रोटेस्ट को खराब करने का, या अपने लोगों को भेज के दंगे में भड़काने का, कि इन्हें आतंकवादी घोषित कर दो। सरकार उस अपने कामों में नाकाम हो गई। उसे पत्थर वहां सरकार ने लाया, एक ट्रक पत्थर पहले से स्टूडेंट ने पहले दिखाया था। जो स्टूडेंट जो शांति पूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, बीजेपी द्वारा इस सोशल मीडिया पे इतना प्रोपोगंडा फैलाया गया, पर वो भी यूट्यूबर और जो इंस्टाग्राम रील्स वाले कुछ सामने आए कि भैया हमको एक पोस्ट के लिए 20,000-30,000 का ऑफर आता, उन्होंने मेल भी दिखाया, सरकार वहां भी गिरी। उसके बाद वहां जो बीजेपी ने जो अब तक जो षड्यंत्र रच रही थी, अपने लोगों को भेज के, अपने ही पत्रकारों को भेज के, ठीक है, वहां पे जो हंगामा करा रही थी, उसको भी पकड़ा गया। तो सरकार हर तरह से गिर गई।
इसमें खाली बच्चे नहीं, इसमें बच्चे, उनके पेरेंट्स, वकील, देश के नौजवान, हर वर्ग का विरोध सरकार के खिलाफ एकदम फूट के निकला गुस्सा। और सरकार को कहीं ना कहीं ये आभास हुआ कि अब सत्ता जाने की कगार पे है, तो सरकार ने यह बात मानी। सरकार यूं ही किसी की बात ऐसे नहीं मान लेती है। सरकार देख रही थी कि प्रोटेस्ट कितना हाई जाएगा, और प्रोटेस्ट सरकार की नाक तक आ गई थी। सरकार डरी। जो बीजेपी में सीना ठोक के कहते थे हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, पर झुकी सरकार, मोदी जी झुके और उनको स्टूडेंट अंदर माना। अब उन भक्तों का क्या, जो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई वो आतंकवादी थे, एटलीस्ट थे तो देश के स्टूडेंट ही ना। अब उन सरकारी कर्मचारियों का क्या होगा जो बिना ड्रेस बिना नेल पेंट के गए थे, उनपे सीधा दिल्ली हाई कोर्ट में केस कर दिया वकीलों ने, वहां के वकीलों ने बाकायदे नाम नंबर निकाल के तुम्हारा सस्पेंशन बेटा फिक्स है। अब उनकी भी इसमें गलती नहीं है। दो तीन पत्रकार हैं जो एबीपी के हैं, जो आज तक के हैं, जो एनडीटीवी के हैं, वहां गए, उनके साथ बच्चों ने बदसलूकी की, और वो सही है, कहीं से भी गलत नहीं है। क्यों? कि उसे भाई ये ऐसे न्यूज चैनल है जो सरकार की गण गुलामी करने लगे थे। तो न्यूज होती है स्वतंत्र, आप जो सही है वो दिखाओ, जो गलत है वो दिखाओ। पूरे 20 दिन का प्रोटेस्ट नहीं दिखाया, आप लास्ट में शाम के 5 बजे वाला जो थोड़ा बहुत उग्र हुए बच्चे, 1 लाख बच्चे थोड़ा सा उग्र हुए, उसे उग्र नहीं कहा जाएगा। खाली आप उसकी क्लिप दिखा रहे हो, तो बच्चे लोग गोदी मीडिया कही। अब समस्या क्या है पता है, जैसे राजनारायण कश्यप और अमीश है, या जो ऐसे लोग हैं, ये तो टेलीविजन पे आके जो मन है वो बक देते हैं, लेकिन अंत तक देखो परिणाम भुगतना होता है जो ग्राउंड स्टाफ पे काम करता है उसको। प्रोटेस्ट का सामना उसको करना पड़ा। बच्चे प्रोटेस्ट करने नहीं दे रहे थे, एक पत्रकार को मारे भी, वो गलत था, पत्रकारों को मार पीछे उनकी कोई गलती नहीं। समस्या इस देश की यही है कि जो सत्ता के शीर्ष पे बैठा हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, वो कभी मार नहीं खाता। मार हमेशा निर्दोष ही खाता है, उसे ये सदियों से चला आ रहा है। सरकार कहाँ मार खाएगी भाई, जनता। इसमें स्टूडेंट मार खाए, पुलिस वाले को कुछ हाथापाई हुई, पुलिस वाले मार खाए, आम जनता ही है ना। इन्हीं के जनते के टैक्स का पैसा लेके सरकार ने इन्हीं को मारा। सरकार ने अंततः माना कि उसकी गलती थी। यही बात अगर सरकार कुछ दिन पहले मान लेती तो सरकार का क्या बिगड़ जाता? सरकार का तो कुछ बिगड़ता नहीं, सरकार आजमा रही थी। ठीक है, हर तरह की वीडियो आपको सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। सरकार ने जो प्रोपेगेंडा के लिए वहां लोग भेजे थे, उनके वीडियो कहीं पीछे छूट गए। वहां पे ऐसे भी बहुत सारे पत्रकार थे जो स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर रहे थे, जो लगातार पत्रकारिता कर रहे थे। इसमें अब लोगों का ये कहना है कि विपक्ष यार 20 दिन से वो अकेले बैठे थे, जब कोई जाएगा नहीं, प्रोटेस्ट इतना बड़ा होगा नहीं, सरकार के कानों पे जू कैसे रहेंगी। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट नहीं था। अबे भाई साहब, अगर ऐसा है तो जाके राजस्थान में बहुत सारे रेगिस्तान है, वहां जाके बैठ के करो। जब किसी को अगर किसी प्रोटेस्ट से फर्क ही ना पड़े तो प्रोटेस्ट का मतलब ही क्या है? कोई मतलब नहीं है ना। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी के बहुत चाहने वाले जिनको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चली जाएगी तो धर्म खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्रम वाइज घटनाएं अगर आप देखेंगे तो आपको समझ जाएगा कि धर्म के नाम पे बहुत दिनों तक आप राजनीति नहीं कर सकते। हिंदू धर्म सदियों से था, आज से नहीं है। इसका इतिहास सदियों से, जब से भारत है, और आज तक बहुत सारे आक्रमणकारी आए, इसे ध्वस्त करने की कोशिश की, पर किसी में इतनी औकात और क्षमता नहीं थी कि हिंदू धर्म को खरोच तक आ जाए या ठेस भी पहुंचा दे। इसके लिए जनता और हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो परिपक्व हैं अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। सरकार काम कर रही है, ये उचित है। बीजेपी ने अच्छा काम किया, लोगों ने तारीफ की। एक्चुअली होता कैसा है पता है, माइंडसेट क्या बन जाता है। पहले बीजेपी 5 साल जीती, थोड़ा बहुत काम की, लोगों को लगा कि नहीं यार और एक 5 साल देना चाहिए। जब और एक 5 साल जीत गई बीजेपी, तो बीजेपी के अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न होने लगी, मनमान बयानबाजी, मनमान अंधा काम करने लगी। जब तीसरी बार जीती तो इनको लगा कि हमको हराने वाला है कौन। लेकिन नियति का खेल है, नियति बदलती है। बीजेपी को भी नहीं पता था ये प्रोटेस्ट आंदोलन इतना भड़क जाएगा कि पूरे देश में बीजेपी अकेले पड़े दिखाई दे देगी। सारे लोग, चाहे बीजेपी कार्यकर्ता हो, वर्कर हो, बहुत लोगों ने पद से इस्तीफा दिया, खाली इसलिए कि निर्दोष स्टूडेंटों को वहां बेवजह मारा गया। ठीक है, तो बीजेपी पूरा तरह से डर गई है। अब आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा ये नहीं पता। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब तक नहीं होगा तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। क्योंकि आंदोलन शुरू हुआ था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा में, लॉलीपॉप देके ये नहीं कह सकते कि आंदोलन खत्म कर दो। वहां जो बच्चे मार खाए उनका क्या, सरकार जवाब देगी है। जिन्होंने सिविल ड्रेस में जो वहां आए थे, जिनके डंडे में कील थी, ये सबको सजा मिलनी चाहिए बारी बारी से। इनको भी समझना चाहिए कि सरकार उकसा और भड़का तो देती है, पर सरकार फिर पीछे हट जाएगी जब तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगेंगे। एंटी नेशनल अब वहां पे कोई नहीं है, सारे देशभक्त थे। तो इतना मत आप प्रोपेगेंडा फैला दो कि लोग मानने से ही मना कर दे, लोगों के अंदर का डर खत्म हो जाए। बराबर, तो सरकार की कहीं ना कहीं गलतियां हैं इसमें, सरकार को इस चीज को समझना होगा। सरकार किसी एक व्यक्ति की नहीं है, सरकार पूरे देश की, पूरे देश ने आपको चुन के वहां भेजा है यार।
पूरा देश प्रोटेस्ट कर रहा है, उसके बाद भी कुछ आगे बोलते नहीं एंटी नेशनल है, देश विरोधी है। ऐसा नहीं है भाई, बहुत लोग डरे हुए बीजेपी कुछ बोलते नहीं कि भाई हमको एंटी नेशनल साबित कर देंगे। अरे भाई बीजेपी थोड़ी ना देश है, देश की सरकार, एक छोटी सी सरकार है बीजेपी, ठीक है। देश सर्वोपरि है, उसके बाद कुछ है। तो यही कहना चाहूंगा, देखते 24 घंटे में सरकार क्या फैसला लेती है, क्या फैसला नहीं लेती है। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे।